अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं ब्लॉग पाकिस्तान और मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, हमारा ईमान है कि आज नहीं तो कल हमने इस दुनिया से चले जाना है। मौत बरहक है जो हमें बहरहाल आनी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि तारीख में कुछ ऐसे लोग भी गुजरे हैं जिनको लगता था कि वो हमेशा जिंदा रह सके हैं। इसी कोशिश में ये लोग तकरीबन पागल हो गए थे। फिर इनका अंजाम क्या हुआ, ऐसे लोगों के बारे में आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1 पर है एलिजाबेथ बैथरी। अगर दोस्तों तारीख के कुछ खतरनाक लोगों के बारे में बात हो ही रही है तो ये औरत इन सब बहुत ऊपर है। ये औरत 7 अगस्त 1560 को हंगरी में पैदा हुई थी। ये औरत हंगरी के बहुत अमीर खानदान से ताल्लुक रखती थी और इसका शौहर हंगरी फौज का सिपाहसालार था। इसकी अजीबोगरीब हरकत वैसे तो बचपन से ही शुरू हो गई थी, लेकिन असल मसला तब पैदा हुआ जब ये बूढ़ी होना शुरू हुई। दोस्तों, बचपन, जवानी और बुढ़ापा जिंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन ये पागल औरत बूढ़ा होना और कभी भी मरना नहीं चाहती थी। हमेशा जवान और हमेशा जिंदा रहने की ख्वाहिश में ये औरत पागल होना शुरू हो गई थी। इसको लगता था कि अगर ये जवान लड़कियों के खून में नहाएगी तो ये कभी भी बूढ़ी नहीं होगी और हमेशा जिंदा रहेगी। इस पागलपन में इस औरत ने तकरीबन 650 लड़कियों को कत्ल कर दिया। दोस्तों, जब इस पागल औरत के किस्से पूरे हंगरी में मशहूर हो गए तो हंगरी के बादशाह ने अपनी फौज इसके महल में भिजवा कर इसे गिरफ्तार कर लिया और एक छोटी सी काल कोठड़ी में कैद कर दिया। दोस्तों, 4 साल कोठड़ी में कैद रहने के बाद 21 अगस्त 1614 में इस औरत की यही मौत हो गई। दोस्तों, इसे तारीख में औरतों की सबसे बड़ी कातिल भी कहा जाता है। नंबर 2 पर है कुन शी हंग। दोस्तों, ये चाइना का पहला बादशाह था। दोस्तों, कुन शी हंग एक ताकतवर और अमीर बादशाह था। इसके पास दौलत, ताकत, सब कुछ था, लेकिन एक चीज नहीं थी, वो ये कि वो हमेशा जिंदा नहीं रह सकता था। इसे हर वक्त मौत का खौफ रहता और इसी खौफ में ये परेशान रहता। इसने हमेशा जिंदा रहने की तरकीबें ढूंढना शुरू कर दी। फिर एक बार किसी ने इसे बताया कि समंदर के दरमियान में एक जजीरा है जिस पर खास किस्म के फूल उगते हैं। जो भी इन फूलों को खा लेता है वो हमेशा के लिए जिंदा रहता है। इस बादशाह ने अपनी फौज इस जजीरे को ढूंढने के लिए भेज दी, लेकिन वहां से इसकी फौज कभी वापस ही नहीं आई। लेकिन मसला तब पैदा हुआ जब कुछ चीनी हकीमों ने इसे बताया कि अगर वो मरकरी पीना शुरू कर दे तो हमेशा जिंदा रह सकता है। इसने दिन रात मरकरी पीना शुरू कर दी, लेकिन ये नहीं जानता था कि इतनी मरकरी इसके जिस्म में जहर बनता जा रहा है। फिर क्या होना था, हमेशा जिंदा रहने की ख्वाहिश में बहुत ज्यादा मरकरी पीने की वजह से इसकी मौत हो गई। दोस्तों, जब इसकी मौत हुई तो इसकी उम्र सिर्फ 49 साल थी। दोस्त, नंबर 3 पर है अलेक्जेंडर बोगडानव। दोस्तों, ये बंदा रशिया का मशहूर डॉक्टर, राइटर और पॉलिटिशियन था। इसने 1916 में पहली जंग अजीम में डॉक्टर के तौर पर काम किया था, लेकिन बदकिस्मती से इसे भी हमेशा जिंदा रहने की ख्वाहिश थी। एक डॉक्टर होने के नाते इसने खुद ही हमेशा जिंदा रहने के तरीके ढूंढना शुरू कर दिए। इसे एक तरीका तो मिला, इसने सोचा ये जरूर काम करेगा। इसने जो तरीका ढूंढा इसे ब्लड ट्रांजिशन कहते हैं। इसमें इंसान के जिस्म का मुकम्मल खून बदल दिया जाता है। इसे लगता था कि इस तरह वो हमेशा जिंदा रह सकेगा। वैसे तो इसे बेहतरीन डॉक्टर कहा जाता था, लेकिन जब बंदा शौक में अंधा हो जाता है तो वो पागलपन की तरफ चला जाता है। दोस्तों, इसके दोस्त भी इसे कहते कि अब वो 10 साल जवान लग रहा है और इसे भी लगता कि अब उसकी नज़र बेहतर हो गई है और इसके बाल भी गिरना बंद हो गए हैं। ये बंदा इस कदर पागल हो चुका था कि बगैर टेस्ट किए खून लगा लेता था। एक बार इसने एक स्टूडेंट से खून लिया जिसे मलेरिया हुआ था और यही खून इसकी जान ले गया। दोस्तों, नंबर 4 पर है हेवंस गेट। दोस्तों, ये इंतहाई अजीब कहानी हेवंस गेट नामी एक मज़हब के मानने वालों की है। ये मज़हब 1960 में अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में मार्शल एप्पलवाइट नामी एक आदमी ने शुरू किया था। इसके मानने वालों को लगता था कि एक दिन उनको एलियंस किसी और प्लेनेट से लेने आएंगे और इनको अपने साथ अपने प्लेनेट पर ले जाएंगे, जहाँ ये हमेशा के लिए जिंदा रहेंगे। इन लोगों की बेशुमार वीडियोस भी मौजूद थीं जिनमें इनका सरबराह मार्शल एप्पलवाइट बात कर रहा था। मार्च 1997 को पूरी दुनिया हैरत में डूब गई, क्योंकि इस मजहबी ग्रुप को एलियन तो लेने के लिए नहीं आए और ना ही कभी किसी एलियन ने इनको लेने के लिए आना था। इन्होंने इसका हल ढूंढा। इन लोगों ने खुदकुशी करने का प्लान बना लिया। मार्शल को लगता था कि उनके मरने के बाद ये असल में मरेंगे नहीं और इनको लेने के लिए एलियन आ जाएंगे। इन्हें ऐसा लगता था कि इस दुनिया को छोड़कर वो
वो दूसरे प्लेनेट पर जाने का यही एक तरीका है। तो इसने अपने 38 साथियों के साथ 26 मार्च 1997 को जहर पीकर इकट्ठे खुदकुशी कर ली। ये लोग एक बहुत बड़े घर में मौजूद थे जो इन्होंने किराए पर लिया हुआ था। हमेशा जिंदा रहने की ख्वाहिश में इस मजहबी ग्रुप ने खुद की ही जान ले ली थी। दोस्तों, हमारा ईमान है कि मौत बरहक है, लेकिन तारीख में बेशुमार ऐसे लोग गुजरे हैं जो हमेशा जिंदा रहने की ख्वाहिश में पागल होकर मरे हैं। नंबर 5, न्यूटन। दोस्तों, न्यूटन को कौन नहीं जानता, लेकिन दोस्तों अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि न्यूटन भी इसी ख्वाहिश में गिरफ्तार था कि वो हमेशा के लिए जिंदा रहे। न्यूटन ने हमेशा कोशिश की कि वो कोई ऐसी तरकीब ढूंढ ले जिससे वो हमेशा जिंदा रहे। इसने एक रेसिपी बनाने का ऐलान भी किया था जिसे खाकर लोग हमेशा के लिए जिंदा रहेंगे, लेकिन न्यूटन की मौत 31 मार्च 1727 में हो गई थी। दोस्तों, हम मुसलमान हैं और हमारा ईमान है कि मौत बरहक है, मौत आनी है। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी तो इस वीडियो को कर दें लाइक और हमारे चैनल व्लॉग पाकिस्तान को जरूर सब्सक्राइब करें। आपसे मुलाकात होती है एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर।